प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑन टेम्परेचर कन्वर्जन के ऊपर प्रॉब्लम्स हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8 इक्वल टू K - 273, द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सो कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस, तो आपको सेल्सियस में वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है 45, और आपको बोला है कि 45 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आप किस में करो, डिग्री फ़ारेनहाइट में करो। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला ऊपर है, ये फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8। क्लियर? तो सिंपल है। अभी देखो सेल्सियस में वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे 45 लिख दो। अभी आपके पास देखो कुछ लोगों को ऐसा मन में रहेगा ये पूरा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, दिस इक्वल टू दिस, बस खत्म। अभी ये वाला पार्ट यूजफुल है क्या? नहीं है। आपको केल्विन में बोला है क्या? नहीं बोला है। खाली सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करने का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट? ठीक है, तो स्केल क्या बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8। अभी सेल्सियस का वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन सेल्सियस यहाँ पे रखो। देन उसके बाद ये 1.8 डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो भी आंसर आएगा उसको, ये माइनस है, इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये आपका फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस का वैल्यू है 45 इंटू 1.8 देन प्लस 32, ये है आपका फ़ारेनहाइट। फिर से बोल रहा हूं, ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये -32 अपॉन 1.8। आपको प्रॉब्लम में 45 डिग्री सेल्सियस बोला है। ठीक है, तो सेल्सियस की जगह पे मैंने 45 लिखा, देन ये फ़ारेनहाइट है वैसा ही रखा यहाँ पे, 1.8 डिवाइड है, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड हुआ सी को, एंड जो भी आंसर आएगा ये -32 उसको प्लस होगा। ठीक है, कितना आंसर 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 113। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्लियर है, 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हुआ, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इन दोनों का मीनिंग अभी सेम ही है, खाली यूनिट का चेंजेस हुआ। यूनिट कन्वर्जन में मतलब कोई चीज, कोई भी मतलब कोई फोर्स है तो हम लोग न्यूटन में काउंट कर सकते हैं, इधर किलो न्यूटन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड देखो अभी यहाँ पे 40, सेंसेशन वही होगा ना, 45 डिग्री सेल्सियस से जो सेंसेशन मिलेगा वही सेंसेशन डिग्री फ़ारेनहाइट में, मतलब खाली टेम्परेचर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। प्रॉब्लम में सिंपल बोला था, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, ये था फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, ये था प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। अभी कैसे करने का देखो, ये वाले प्रॉब्लम में सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में बोला था, अभी आपको सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में बोला है करने के लिए। तो कैसे करने का, सिंपल है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम में गिवन क्या है, प्रॉब्लम में आपको गिवन है सेल्सियस का वैल्यू गिवन है 30, मतलब डिग्री सेल्सियस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसका मतलब क्लियर है कि 30 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आपको केल्विन में करने का है, वो केल्विन में कितना होगा और क्या रहेगा केल्विन में, तो उसके लिए रिलेशन यूज करने का। कौन सा रिलेशन, ये टेम्परेचर स्केल यूज करने का, द रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस में जो रिलेशन है, वो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये यूज करने का है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या है, और उसके बाद एक सिंपल ट्रिक भी बोलता हूं आपको कैसे करने का। अभी सेल्सियस इज इक्वल टू, अभी फ़ारेनहाइट वाला टर्म नहीं लेने का क्योंकि आपको सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में करने का है। ठीक है, तो सेल्सियस यहाँ पे एज इट इज लिखा, इक्वल टू K - 273, K - 273। अभी सेल्सियस में वैल्यू कितना है 30, अभी ये माइनस है, इधर जाके क्या हुआ, प्लस, इक्वल टू केल्विन। सो केल्विन में ये वैल्यू रहेगा 303, करेक्ट है 303, यस 303, K इज इक्वल टू 303। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन, 303 केल्विन। ठीक है, तो ये रिलेशन से एक बात क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है देखो, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आपको केल्विन में करने का है, केल्विन में।
तो वैल्यू को प्लस 273 ऐड करने का, कोई भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है और उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करने का है, तो वैल्यू को क्या करने का, प्लस 273। सपोज आपको डायरेक्ट, अभी ये तो मैंने यहाँ ऐसा लिखा है, ठीक है। तो एमसीक्यू में आपको क्या होता है कि क्वेश्चन गिवन होता है और 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से मतलब करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू प्रेस करो 30, उसमें प्लस 273 डायरेक्ट करो, क्योंकि रिलेशन तो आपके पास है। डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आपको केल्विन में करने का है, तो वैल्यू को क्या करने का, प्लस 273 ऐड करने का, ये रिलेशन हुआ। अभी नेक्स्ट वाला सिंपल है। सपोज केल्विन का कन्वर्जन आपको डिग्री सेल्सियस में करने का है, रिवर्स से जाने का है, रिवर्स से जाने का है, तो आप क्या करेंगे, माइनस 273। मतलब सपोज आपके पास एक वैल्यू है 203 केल्विन, ठीक है, क्या वैल्यू है 203 केल्विन, और आपको इसका कन्वर्जन सेल्सियस में करने का है, डिग्री सेल्सियस में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है किधर जाने का है, केल्विन से किधर जाने का है, सेल्सियस पे, तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस 273। तो इसमें इस वैल्यू में इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दिस वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग कैलसी में 203 पुट करेंगे और माइनस क्या करेंगे 273, जो भी आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। मतलब दोनों का बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग समझे आप लोगों, किधर से किधर, यहाँ से आपको इधर जाने का है तो प्लस 273, और यहाँ से आपको इधर आने का है, ठीक है। मतलब ये खाली प्रॉब्लम आपका फ़ारेनहाइट जब आएगा ना, तब कैलकुलेशन इस तरह से रहेगा, ये इधर जाके प्लस होगा, वो उधर जाके माइनस होगा, लेकिन सेल्सियस केल्विन में आपको करने की जरूरत नहीं है। ये था प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, कन्वर्ट बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ये था प्रॉब्लम 1, ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड और ये अभी थर्ड। यहाँ पे क्या था, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में था, इधर डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में था। अभी यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सेल्सियस में, देखो फर्स्ट वाला यहाँ से इधर तक था, या इसका कन्वर्जन इसमें करने का था, अभी उल्टा फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सेल्सियस में करने का है, ठीक है। तो देखते हैं अभी फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपके पास है 98.6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन इसमें करने का है, डिग्री सेल्सियस में, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, C इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 1.8। तो अभी देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपके पास फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या है, 98.6 माइनस 32 अपॉन 1.8, ठीक है। तो आंसर है डिग्री सेल्सियस का, बोलो कितना आंसर है, 37। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 98 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर, मतलब प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्लियर। एक ट्रिक बोलता हूं आपको कैसे करने का, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, ये सेकंड है, अभी ये थर्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद इसका तो सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में करने का है, इधर केल्विन का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में करने का है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज की है कि डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन, सपोज आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है, आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है, फॉर एग्जांपल 32 डिग्री सेल्सियस दिया है। अभी इसका कन्वर्जन आपको फ़ारेनहाइट में करने का है, डिग्री फ़ारेनहाइट में करने का है, मतलब ये वाला है। तो इस वैल्यू को, ये वैल्यू यहाँ पे लिखो, उसमें प्लस 32 करो, डिवाइडेड बाय 1.8 करो, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1.8 करो, ऑटोमेटिक आंसर किस में जाएगा, फ़ारेनहाइट में जाएगा। मतलब ये सब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज आपके पास 42 फ़ारेनहाइट है और उसका कन्वर्जन 42 फ़ारेनहाइट है और इसका कन्वर्जन आपको किस में करने का, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अभी डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको इधर जाने के लिए वैल्यू को क्या करने का,
-32 करने का, ठीक है। मतलब फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो, -32 करो एंड डिवाइडेड बाय 1.8 करो। जैसे ये वाला एक ट्रिक और ये वाला एक ट्रिक याद रखो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, कन्वर्ट, अभी डिग्री फ़ारेनहाइट दी है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करने का है। 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन में कन्वर्ट करने का है, तो कैसे करेंगे? तो फिर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8 इक्वल टू केल्विन -273। थोड़ा सा थोड़ा मतलब उधर यही बहुत इजी था। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि आपको केल्विन फ़ारेनहाइट दी है और केल्विन में कन्वर्ट करने का है, तो कैसे करेंगे? तो फिर ये आपके पास डिग्री रिलेशन हम लोग अभी यूज करेंगे। सेल्सियस वाला कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में फ़ारेनहाइट और केल्विन दिए, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने का। प्रॉब्लम में आपको सेल्सियस और केल्विन दिए, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने का। प्रॉब्लम में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दिए है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने का, इसको नहीं करने का। बट ये वाले जो प्रॉब्लम है इसमें आपको फ़ारेनहाइट दिया है और उसका कन्वर्जन केल्विन में बोला है, तो जितना चाहिए उसको पहले लिखने का, -32 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल टू केल्विन -273, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपके पास 110 -32 डिवाइडेड बाय 1.8, क्लियर। देन ये पूरा टर्म का जो भी आंसर आएगा इज इक्वल टू केल्विन, ये -273 है, ये यहाँ पे आके +273 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू केल्विन। कैलसिफाई करो क्या आ रहा है आंसर, देखो 110 -32 डिवाइडेड बाय 1.8 273 316.30 कितना 30 ना 33 इक्वल टू केल्विन। तो ये था अपना 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 316.33 केल्विन, ठीक है। ये था एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन। फिर से एक बार बोलता हूँ क्या करने का है। 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन केल्विन में करने का है, तो कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, -32 अपॉन 1.8 इक्वल टू, ये -273 था, वो ये साइड में आया तो प्लस हुआ, ठीक है। और इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखेंगे जिसमें केल्विन का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में होगा, ठीक है। थैंक यू। प्रॉब्लम नंबर 5, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी केल्विन का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में करने का है, तो कैसे करेंगे? तो सेल्सियस वाला पार्ट नहीं लेने का, अभी जस्ट मैंने आपको बोला ये वाला, सपोज अभी फॉर्मूला आप लोग उठाएंगे, F-32 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल टू K -273। तो केल्विन में आपको वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है? 300, केल्विन का वैल्यू है 300 -273। ये जो भी आंसर आएगा, इस आंसर को ये 1.8 जाके मल्टीप्लाई होगा, 1.8 जाके डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पे मतलब इधर F-32 रहेगा, देन F इज इक्वल टू, ये जो भी आंसर है, आंसर क्या है आपके पास? 300 -273 देन इनटू 1.8 अभी -32 है, ये यहाँ पे जाके क्या होगा? +32 होगा। यानी सिंपल बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ क्या करने का। केल्विन का वैल्यू दिया है आपको 300 -273, केल्विन का वैल्यू 300 इनटू, अभी इनटू क्या किया, ये डिवाइड था, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। इस पूरे आंसर को ये -32 उधर जाके क्या होगा? +32 होगा, और आपको आंसर मिलेगा F इज इक्वल टू 80.6। अभी 80.6 अभी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 300 ये कैलसी में करो, एज इट इज ऐसा पुट करो। आपके पास ब्रैकेट रहेगा, एक पहला ब्रैकेट, देन सेकंड ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट में ये वाला पुट करो, देन उसको मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज ऐसा टाइप करो, आपको ये आंसर मिलेगा। देन नेक्स्ट है 300 केल्विन, रिप्रेजेंट ऐसा करने का, 300 केल्विन इज इक्वल टू 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये टोटल मत बोलते ना कितने प्रॉब्लम्स हुए? 5 प्रॉब्लम्स, मतलब टोटल 5 प्रॉब्लम्स हुए। ये था अपना टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑन टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन के टोटल कितने प्रॉब्लम्स हुए? 5 प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है। सो थैंक यू।